अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। पहला, एक सीनियर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने रिसेंटली ट्विटर पर क्लेम किया है कि पाकिस्तान ने फतह 5 लॉन्ग रेंज मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का कामयाब टेस्ट कर लिया है। इसकी क्या सच्चाई है और इसके पीछे क्या सबूत वो प्रेजेंट कर पाए हैं, उसको हम डिकोड करेंगे। और दूसरा, हम बात करेंगे कि ईरानियन कैपिटल तेहरान के ऊपर कुछ नए अटैक हेलीकॉप्टर्स तोड़ते हुए देखा गया है, जिससे एक चीज तो वाजे हो गई है कि अमेरिका ने जितना भी ईरान का नुकसान किया हो, लेकिन वो ईरान के कुछ की मिलिट्री कंपोनेंट्स और की मिलिट्री इक्विपमेंट को तबाह नहीं कर पाए। और ईरान ने भी उसके मुकाबले में अपनी कंटिजेंसी प्लान ऐसे रखे कि ईरान का जो टॉप टियर का इक्विपमेंट था वो बचा रहा इतनी लंबी जंग के बावजूद। और वो इक्विपमेंट है क्या, उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। पहला, आप ये एक्स पर ट्वीट देख सकते हैं रिजवान राजी साहब का। ये एक सीनियर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं। इससे पहले पाकिस्तानी स्टेट टीवी पीटीवी पर भी ये काम कर चुके हैं। मौजूदा ये पब्लिक न्यूज नामी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं और टीवी जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने क्लेम किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने हाइपरसोनिक अल फतह 5 लॉन्च कर दिया, नीचे पाकिस्तान जिंदाबाद। और इसको ट्वीट करने के कुछ ही मिनट के अंदर 15,000 लोगों ने इसे देख भी लिया। और जिस वक्त ये वीडियो आप देख रहे होंगे तब तक कई लाख लोग इस ट्वीट को देख चुके होंगे। अब इससे पहले हम जानते हैं कि पाकिस्तान ने एक नोटैम जारी किया हुआ है, जो एरियल नोटैम है। ये सिरकरीक से लेकर जीवानी तक है, तकरीबन 600 किलोमीटर का। और जो नवेरा वार्निंग है, यानी कि लैंड बेस्ड या सी बेस्ड वार्निंग, वो 450 किलोमीटर की है। जिससे एक चीज कंफर्म हो जाती है कि पाकिस्तान कोई मिसाइल टेस्ट करने लगा है 14 से 15 अप्रैल के दरमियान। लेकिन हमने इससे पहले भी जो इस पर वीडियोस बनाई हैं, हमने उसमें एक चीज वाजे कही है कि इससे पहले भी पाकिस्तान ने मल्टीपल नोटैम जारी किए, चाहे पाकिस्तान एयरफोर्स की बात करें, चाहे आर्मी की या पाकिस्तान नेवी की। कुछ मिसाइल टेस्ट पाकिस्तान एक्नॉलेज करता है और कुछ मिसाइल टेस्ट को पब्लिकली अनाउंस किया जाता है, जबकि कई ऐसे मिसाइल टेस्ट और ऐसे वेपन टेस्ट भी होते हैं जो कभी पब्लिकली रिवील नहीं किए जाते या अनाउंस नहीं किए जाते। कई दफा ऐसा भी होता है कि नोटैम की डेट गुजर जाती है और उसके कई हफ्तों के बाद मिसाइल टेस्ट को अनाउंस कर दिया जाता है। सो ये तमाम टैक्टिक्स होती हैं जो पाकिस्तानी लीडरशिप स्ट्रेटेजिक और टेक्निकल मामला को देखते हुए अनाउंस करती है। अब इतने सीनियर जर्नलिस्ट की तरफ से जो क्लेम किया गया है कि एक हाइपरसोनिक फतह 5 मिसाइल को टेस्ट किया गया, तो फतह 5 की जो रेंज है वो काफी ज्यादा होगी। उसकी रेंज 450 किलोमीटर तो बिल्कुल भी नहीं होगी, बिकॉज ये तो फतह 2 की रेंज है। और फतह 5 के बारे में काफी हद तक चांसेस हैं कि वो हाइपरसोनिक ही होगा। लेकिन क्या उसे टेस्ट कर लिया गया है? क्योंकि रिजवान साहब जो हैं, इनके बारे में क्लेम किया जाता है कि ये पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के करीबी शख्स समझे जाते हैं और उनके साथ इनके ताल्लुकात के बारे में भी काफी थ्योरीज वगैरह आपने इधर उधर सुनी होंगी। तो अगर ये क्लेम कर रहे हैं तो उस चीज पर बहुत से लोग यकीन भी करेंगे। और यही वजह है कि इस पोस्ट पर जो रीच हम देख रहे हैं वो उस चीज का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन इसमें उन्होंने कोई विजुअल्स नहीं दिए। दूसरी चीज, ऑफिशियली पाकिस्तान ने अभी तक कोई मिसाइल टेस्ट अनाउंस नहीं किया। अगर ये वीडियो अपलोड करने के बाद कोई इस तरह के विजुअल्स आएंगे ऑफिशियली, तो हम ट्विटर पर वो पोस्ट कर देंगे, प्लस उसे हम ऐड कर देंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी और पिन कमेंट में भी। तो फिलहाल के लिए विजुअल्स मौजूद नहीं है कि फतह 5 को टेस्ट किया गया है। और फतह 5 के लिए आपको लॉन्गर रेंज का नोटैम अनाउंस करना पड़ेगा, जो कि 450 किलोमीटर का नोटैम तो फतह 5 के लिए बिल्कुल भी नहीं होगा। और अगर ऐसा नोटैम अनाउंस किया गया है तो वो भी अभी देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस पर ऑफिशियल स्टांस रहेगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पर, जो ईरान और यूएस को लेकर है। ये वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें तेहरान के ऊपर कुछ अननोन अटैक हेलीकॉप्टर्स उड़ते हुए देखे जा रहे हैं। ये अननोन अटैक हेलीकॉप्टर्स बेसिकली रशियन मेड MI-25 हेलीकॉप्टर्स हैं, जो कि ईरान ने फरवरी 2026 में एक्वायर किए, यानी कि इनकी डिलीवरीज रशिया की तरफ से की गई ईरान को फरवरी 2026 में। और फिलहाल ईरान के पास 6 से लेकर 8 के दरमियान ऐसे हैवी अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद है। इससे पहले रशिया के पास MI-24 भी हैं और AH-1 कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स भी हैं। लेकिन जो कोबरा हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी हालत काफी खस्ता है, बिकॉज यूएस की तरफ से उनके कंपोनेंट्स और उनके स्पेयर्स नहीं मिल पा रहे हैं ईरान को। जो ज्यादा ईरान के पास ऑपरेशनल है वो MI-24 हैं, जिनको यूएस ने मल्टीपल स्ट्राइक्स में डिस्ट्रॉय भी किया। लेकिन जो MI-28 एंड हैवक है, ये अटैक हेलीकॉप्टर एक तो हैवियर है पुराने वेरिएंट से, प्लस ज्यादा पेलोड कैरी कर सकता है। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट भी ज्यादा है, ज्यादा थ्रस्ट प्रोवाइड करता है।
मॉडर्न सेंसर्स इसमें लगे हुए हैं और ईरान ने इसी वजह से अपनी आर्मी एविएशन को बूस्ट करते हुए उनकी कैपेबिलिटीज को और उसको अपग्रेड करते हुए Mi-28 रशिया से खरीदे थे। यूएस ने बहुत सी चीजों को डिस्ट्रॉय करने की बात की, दावे बहुत से किए हैं और बहुत सा इक्विपमेंट तबाह भी किया ईरान का, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन यहाँ ये चीज भी काबिल तारीफ है कि ईरान ने अपने Mi-28 जैसे प्रीमियम अटैक हेलीकॉप्टर्स को बचाए रखा इतनी इंटेंस बॉम्बिंग से। और मेरे नजदीक इसमें सबसे ज्यादा जो क्रेडिट है वो ईरान की अंडरग्राउंड एयर बेसिस को जाता है, जहां ईरान ने ये जितने भी प्रीमियम अटैक हेलीकॉप्टर्स थे इनको वहां रखा और इतनी इंटेंस बॉम्बिंग और इवन इतनी बड़ी तादाद में बंकर बस्टर बॉम्ब्स यूज करने के बावजूद भी ईरान, यूएस और इजराइल इन्हें तबाह नहीं कर पाया। अब ईरानियन आर्मी एविएशन के लिए ये बहुत मैटर करते हैं। लेट्स सपोज अगर फ्यूचर में खुदा न खास्ता सीज फायर टूट जाता है और यूएस अपनी ग्राउंड फोर्सेस डिप्लॉय करता है, तो वहां ईरानियन आर्मी एविएशन के जो Mi-28 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं जिनकी टोटल रेंज 500 किलोमीटर के अराउंड उससे ज्यादा है और ये एक वक्त में 8-9 M120 अताका वी एंटी टैंक मिसाइल्स कैरी कर सकती हैं, UB-32 लॉन्चर्स के थ्रू S8 रॉकेट्स को फायर कर सकती हैं और एक मैसिव फायर पावर कैरी कर सकता है एक Mi-28। और प्लस इसको डिजाइन भी इस तरह किया गया है कि इस पर लिमिटेड हाथ में अगर सरफेस टू एयर मिसाइल भी से हिट हो जाए, प्रोक्सिमिटी हिट हो जाए या सरफेस टू एयर आर्टिलरी गन के थ्रू भी इस पर कुछ फायर लग जाए तो ये जल्दी क्रैश नहीं होता। तो सर्वाइवेबिलिटी के मामले में Mi-28 एक बहुत ही ज्यादा सख्त जान हेलीकॉप्टर है, ज्यादा फायर पावर देता है और ईरान के कॉन्टेक्स्ट में जिस तरह की ईरान वॉरफेयर लड़ है उसमें एक की रोल प्ले कर सकता है। और दूसरी तरफ ये पहलू भी बहुत अहम है कि अमेरिका इससे तबाह नहीं कर पाया। हालांकि दरमियान में अमेरिकन सोर्सेज ने क्लेम किया था कि उन्होंने ईरान के जितना भी नया इक्विपमेंट रशिया से आया था उसे तबाह कर दिया, बट ईरान से जो नई वीडियोस अब इनकी आ रही हैं Mi-28 हेलीकॉप्टर्स की, वो इस चीज को निगेट कर रही हैं कि ईरान के Mi-28 कंप्लीटली ऑपरेशनल है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।